ये शकरकंदी कुछ पड़ी थी, मैंने कहा इसे रमज़ान से पहले ख़त्म कर लिया जाए। इसको धो के काटा है और काट के पीस किए और इस तरह की आग हल्की कर रही थी। हल्की आग करते करते ये देखें इस लेवल की आग होनी चाहिए तवे के ऊपर, तो बस ये हो जाएगी। यहाँ पे मैं बनाने लगी थी कबाब, जिसके लिए मैंने 3 पाव दाल ली है, बाकी गोश्त कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे मैंने 2.5 किलो बीफ मंगवाया था और उसको साफ़ करके कुकर के अंदर रख दिया। दाल को चुना, साफ़ किया और धोया, धो के बस डाल दी। भगोई नहीं है मैंने दाल, क्योंकि इस दफ़ा मैं दाल और गोश्त इकट्ठा डाल रही थी, तो इसका ये होता है फिर चने की जो दाल है वो बिल्कुल घुल जाती है और लिक्विड सा बन जाता है, सुखाना मुश्किल हो जाता है। इतना सारा लहसुन अदरक के छोटे पीसेस कर लिए और साथ में सब्ज़ मिर्चें डालूंगी। इन सबको मैंने जूसर वाला जग जो मैंने एक मिर्चों वाला अलग से रखा हुआ है ना, उसके अंदर सारी चीज़ें डाल दूंगी। उससे क्या होगा कि जग ख़राब नहीं होता, यानी कि मिर्चों वाला नहीं जायका आता जूस के अंदर। थोड़ा सा पानी डाल के जग के अंदर इनको पीस के बस दाल के अंदर डाल दूंगी। और उसके बाद मैंने डाला था नमक तकरीबन मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच डाला था, क्योंकि इतना सामान था, मैंने कहा फिर कम ना हो जाए। तो बाकी मैंने इसमें आधा जग और पानी का डाल दिया और मैं सीटी लगा दूंगी। यहाँ पे मैं गूंद रही थी आटा, दिन का खाना बनाने लगी थी। मैंने कहा कि पहले गूंदू आटा और फिर आज लगाना था साग को तड़का। साग निकाला था फ्रिज से, फ्रीज करके पैकेट बना के रखे हुए हैं, तो बस वो पैकेट एक निकाला और उसको लगाऊंगी तड़का। यहाँ पे एक हाथ पे मेरे लगी हुई है छुरी और बहुत गहरा जख्म है और फिर दर्द भी करता है। बस एक हाथ से ही आटा गूंद रही हूँ, क्योंकि दर्द करता है, ऐसा ना हो कि कहीं बीच में से हल्का सा खून निकले और आटे में शामिल हो जाए। इसलिए अपनी बचत भी कर रही हूँ आटे की। और गूंदना तो पड़ेगा। वैसे बाजार से कितने के दिन, आज पूरा 1 हफ्ते से ज्यादा दिन हो गए हैं, लेकिन मेरा अभी तक जो हाथ का जख्म है वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। ये देखिए इसके ऊपर ट्यूब वगैरह लगाई हुई है, लेकिन इस तरह का है। दूसरी तरफ मेरा वो मसाला वो तैयार हो चुका है। पहले मैं लगाती हूँ साग को तड़का, फिर उसके बाद बनाती हूँ कबाब। ये मैंने हल्का सा जो था लहसुन उनको ब्राउन किया, उसमें जीरा डाला और बस साग डाल दिया। सुरख मिर्च डालने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे 3 से 4 अदद मैं कबाबों के लिए प्याज ले रही हूँ। छीला अंदर से इसका ये वाला पार्ट रिमूव करूंगी और इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लूंगी। चॉप करने के बाद इनका जो पानी है वो कपड़े में डाल के निचोड़ना है। उसका फायदा ये होता है, कद्दूकश भी कर सकते हैं, चॉपर में भी घुमा सकते हैं, यानी कि चॉपर में छोटे छोटे चॉप कर सकते हैं। आज यहाँ पे चॉप हो गए थे, उनको मैंने प्लेट में निकाल लिया। और ये था मेरा जो मसाला कबाब का, बोटियां और उसके अंदर दाल बिल्कुल सही तरह से गल गए थे। मैंने कढ़ाई के अंदर डाल के एक्स्ट्रा पानी खुश कर लिया और 1 टेबल स्पून या 2 छोटे टीस्पून गरम मसाले के मैं डालूंगी। बस सब्ज मिर्चें डाली, सुरख मिर्च बिल्कुल नहीं डाली। इनका जो अलग फ्लेवर आता है ना, मेरा तो ये तरीका है, इतना अच्छा फ्लेवर आता है। गरम मसाले की रेसिपी मैंने आपको पहले भी दी हुई है, वो वाला गरम मसाले की रेसिपी बहुत मजे की है। ये वाले मिक्सचर को चॉपर में डाल के बस मैश करना है, बिल्कुल इसके रेशे खत्म हो जाएं, इतने ज़बरदस्त बनेंगे। अच्छा पुदीना सब्ज़ लेना है, उसको धो लेना, सुखा लेना। ये मैंने रात को काम किया था, पुदीना धो के सुखाया था, कपड़े के ऊपर ड्राई हो गया। लेकिन धनिए को मैंने धोया और कपड़े में निचोड़ लिया, ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और कबाबों के अंदर शामिल ना हो। फिर कबाब बनने में बहुत मुश्किल हो जाते हैं, लिक्विड सा हो जाता है कबाबों का, इसलिए उनकी शेप अच्छी नहीं आती। प्याजों को भी इसीलिए निचोड़ लिया था, ताकि इनके अंदर एक्स्ट्रा पानी जब नमक लगता है ना तो छोड़ते हैं, फिर शेप खराब होती है। तो ये कच्चे प्याज हैं, तो बस इस तरह मैंने कबाबों की शेप दी और डिश में रख दिया। जब ये बिल्कुल फ्रीज हो गए तो दोबारा पैकेटों में मैं डाल रही हूँ। आप इसको जार में डालें, पैकेट में डालें, अच्छे वाले पैकेट लें। मेरे पास जो अवेलेबल थे मैंने उसी पैकेटों में डाल के अब इनको कर दूंगी फ्रीज। इसका फायदा ये होता है, अगर बर्गर की पैटीज वक्ती तौर ना भी बनाई जाए या अचानक से मेहमान आ जाए या चावल बनाएं, तो उसके साथ कबाब बंदा निकालता है फ्रीज से और बस फ्राई करने होते हैं जस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं व्लॉग का आगाज करती हूँ। यहाँ पे बस सफाई चल रही है, बस जो काम वाली आती है उस बेचारी के दुखड़े सुनती रहती हूँ। इसका भी एक अलग ही दुखड़ा है। तो इस बेचारी के पास औलाद नहीं है, अल्लाह ताला इसको नेक और सालेह औलाद दे। जो भी मसाइल इसके साथ हैं अल्लाह ताला दूर करे। ये हमारी बेडशीट को सेट कर रही है और मैं वीडियो अगर मैं सेट करूँ तो फिर मतलब सामने फेस भी आता है और सेटिंग करनी मुश्किल हो जाती है। तो बस फिर मैं साथ साथ इसके चीजें उठा रही थी। सोफों के ऊपर पड़ी होती, सोफे को तो ऐसे समझते जैसे कोई ये बास्केट है। जर्सी उतारी तो सोफे पे, दुआ के टॉय आए तो सोफे पे, और इसी तरह कपड़े निकाले अलमारी से, हैंगर उठाना तो सोफे के ऊपर रख देना। बस सोफे जो हमारे कमरे में इस तरह होते, फिर बार बार मैं इनको सेट करती रहती हूँ और चीजें उठाती रहती हूँ और इस तरह से फिर ताकि कमरा नीट लगे। आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताएं मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। कमेंट सेक्शन में बताना कि सोफे पे कौन कौन चीजें रखता है और कौन कौन उठाता है। अल्लाह हाफिज।